हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल राव। अगर आप कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम लाइक यूपीएससी एससी, यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर, बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर या फिर अदर स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन, एसएससी जेई या फिर अदर जे लेवल एग्जामिनेशन, डीआरडीओ, ब्राक, इसरो, पीएसयू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल आपके लिए ही है। या फिर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। यहाँ पर मैं सब्जेक्ट कवर कर रहा हूँ टॉम। ये मेरा सेकंड लेक्चर है। फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल तक हम यहाँ पे कवर करेंगे अकॉर्डिंग टू यूपीएससी सिलेबस। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने कवर किया था टाइप ऑफ पेयर अकॉर्डिंग टू रिलेटिव मोशन, और यहाँ पे मैं कवर करने वाला हूँ टाइप ऑफ पेयर अकॉर्डिंग टू कॉन्टैक्ट। देखिए, अकॉर्डिंग टू कॉन्टैक्ट जो आपके पेयर होंगे वो दो होंगे बेसिकली, लोअर पेयर और हायर पेयर। फर्स्ट बात करते हैं लोअर पेयर। अगर बात की यहाँ पे लोअर पेयर की, तो स्लाइडिंग ओवर द सरफेस। देखिए, लोअर पेयर में क्या होगा, एक सरफेस कॉन्टैक्ट होगा। फर्स्टली जो भी आपके लोअर पेयर होंगे, दो लिंक के बीच में सरफेस कॉन्टैक्ट होगा और बेसिकली वहाँ पे स्लाइडिंग ओवर द अदर सरफेस, दोनों ही जो आपके लिंक होंगे आपस में स्लाइड करेंगे। तो स्लाइडिंग पेयर, टर्निंग पेयर एंड स्क्रू पेयर आर द एग्जाम्पल ऑफ लोअर पेयर। और देखें, थर्ड पॉइंट है वन हायर पेयर इज इक्वल्स टू टू लोअर पेयर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप रिमेंबर रखिएगा और नेक्स्ट स्लाइड में आपको प्रूफ भी इसका दिखाने वाला हूँ। चलिए नेक्स्ट, हायर पेयर। तो हायर पेयर वेयर पॉइंट और लाइन कॉन्टैक्ट बिटवीन टू लिंक, जहाँ पर भी पॉइंट या लाइन कॉन्टैक्ट होगा दो लिंक के बीच में, वहाँ पे हायर पेयर बनेगा। मोशन बिटवीन द टू एलिमेंट इज पार्शली टर्निंग पार्शली स्लाइडिंग, जहाँ पर जो आपका मोशन होगा वो पार्शली टर्निंग और पार्शली स्लाइडिंग होगा। सेकंड, रिमेंबर रखिएगा, द कॉन्टैक्ट सरफेस ऑफ द टू लिंक आर डिसिमिलर। जो कॉन्टैक्ट सरफेस होगी वो दो लिंक के बीच में डिसिमिलर होगी। एग्जाम्पल है कैम एंड फॉलोवर। देखिए थर्ड, रैपिंग पेयर। व्हेन वन लिंक रैप ओवर द अदर लिंक इज कॉल्ड रैपिंग पेयर। एग्जाम्पल बेल्ट एंड पुली। देखिए, बेल्ट एंड पुली भी एग्जाम्पल है हायर पेयर का, तो बेसिकली ये भी हायर पेयर के अंडर ही आ जाता है। चलिए नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है। फर्स्ट, शाफ्ट रोटेटिंग इन अ बियरिंग। जो आपकी शाफ्ट है वो बियरिंग के अंदर रोटेट कर रही है, तो यहाँ पे कौन सा पेयर बनेगा, लोअर पेयर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सरफेस कॉन्टैक्ट हो रहा है, तो ये लोअर पेयर का एग्जाम्पल है। नट एंड स्क्रू, तो ये भी आपका लोअर पेयर का एग्जाम्पल है क्योंकि यहाँ पे सरफेस कॉन्टैक्ट हो रहा है। और थर्ड है आपका यूनिवर्सल जॉइंट, तो ये भी आपका लोअर पेयर का एग्जाम्पल है। एंड ऑल द स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म आर द एग्जाम्पल ऑफ लोअर पेयर। आई होप आपको क्लियर होगा व्हाट इज लोअर पेयर। नेक्स्ट, व्हाट इज हायर पेयर। देखिए, हायर पेयर मैंने आपको बताया था पॉइंट या फिर लाइन कॉन्टैक्ट हो तो उसे हम कहेंगे हायर पेयर। यहाँ पे देखिए आपको गिवन है, इनके बीच में लाइन कॉन्टैक्ट होगा या फिर पॉइंट कॉन्टैक्ट होगा तो ये हायर पेयर कहलाएगा। देखिए यहाँ पे कैम एंड फॉलोवर गिवन है, यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या होगा, एक पॉइंट कॉन्टैक्ट, तो पॉइंट कॉन्टैक्ट की वजह से यहाँ पे क्या होगा, हायर पेयर। थर्ड एग्जाम्पल गिवन है, देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक लाइन कॉन्टैक्ट होगा, तो ये भी एग्जाम्पल है हायर पेयर का। तो अब आपको क्लियर हुआ होगा व्हाट इज हायर पेयर, व्हाट इज लोअर पेयर। लोअर पेयर में सरफेस कॉन्टैक्ट और हायर पेयर में पॉइंट या फिर लाइन कॉन्टैक्ट होता है। देखिए नेक्स्ट, टू एलिमिनेट द हायर पेयर इनटू लोअर पेयर। फर्स्टली आपको गिवन है यहाँ पे कैम एंड फॉलोवर। देखिए, कैम एंड फॉलोवर के बीच में यहाँ पे हायर पेयर है, पॉइंट कॉन्टैक्ट है यहाँ पे हायर पेयर। अगर आपको इसको रिमूव करना है, इसको हटाना है, तो यहाँ पे हमने एक ये क्रैंक और ये कनेक्टिंग रोड, दो लिंक यहाँ पे कनेक्ट किए, तो बेसिकली ये अब लोअर पेयर में कन्वर्ट हो गया। तो वन हायर पेयर इक्वल्स टू टू लोअर पेयर। तो यहाँ पे अब ये दो सरफेस कॉन्टैक्ट हो रहे हैं यहाँ पे, इसकी वजह से और इसकी वजह से। तो बेसिकली अगर हम एक हायर पेयर को रिमूव करेंगे या फिर इसको एलिमिनेट करेंगे तो उसकी जगह दो लोअर पेयर हमें लगाने पड़ेंगे। सो याद रखिएगा, वन हायर पेयर इक्वल्स टू टू लोअर पेयर। अगर आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है पर्टिकुलर वीडियो के नीचे, आप अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। देखिए थर्ड, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ क्लोजर। तो यहाँ पे भी कुछ
फर्स्ट है आपका सेल्फ क्लोज पेयर और सेकंड है आपका फोर्स क्लोज पेयर। तो सेल्फ क्लोज पेयर का मतलब है व्हेन टू लिंक एलिमेंट ऑफ अ पेयर आर कनेक्टिंग टुगेदर मैकेनिकली, अगर वो मैकेनिकली कनेक्ट हैं इन सच अ वे डेट ओनली काइंड ऑफ रिलेटिव मोशन, सिर्फ वहाँ पर रिलेटिव मोशन अकर होगा अपने आप। मतलब जो आपके दो पेयर हैं वो कनेक्ट हैं सेल्फ टुगेदर मैकेनिकली, तो आपका सेल्फ क्लोज पेयर होगा। और यदि व्हेन टू एलिमेंट ऑफ अ पेयर आर नॉट कनेक्टिंग मैकेनिकली बट आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट बाय एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, मगर यदि आपके दो लिंक या फिर एलिमेंट कनेक्ट नहीं है मैकेनिकली, आप उसे फोर्स के द्वारा या एक्सटर्नल मीन्स के द्वारा कनेक्ट करवा रहे हैं, तो आपका फोर्स क्लोज पेयर कहलाएगा। एग्जाम्पल है आपका कैम एंड फॉलोवर। आई होप ये आपको क्लियर वो होगा। लेकिन नेक्स्ट ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप ऑफ जॉइंट और पेयर, यहाँ से समझिएगा इनको। फर्स्ट है आपका बाइनरी जॉइंट। तो व्हेन टू लिंक आर जॉइंट एट द सेम कनेक्शन, यदि दो लिंक, देखिए लिंक नंबर 1 लिंक नंबर 2, ये दो लिंक आपके कनेक्ट हैं एट द सेम पॉइंट, एट द सेम पॉइंट, तो इस सेम पॉइंट पर कनेक्ट है तो आपका बाइनरी जॉइंट कहलाता है। सेकंड है आपका टर्नरी जॉइंट। व्हेन 3 लिंक आर जॉइंट एट द सेम कनेक्शन, यदि 3 लिंक आपके कनेक्ट होंगे एक ही पॉइंट से या फिर एक ही कनेक्शन से, पिन जॉइंट से, तो कहलाएगा आपका टर्नरी जॉइंट। देखिए यहाँ पे आपका पॉइंट है और यहाँ पे 1 2 और ये 3 लिंक कनेक्ट हैं, तो आपका टर्नरी जॉइंट कहलाएगा। और 1 टर्नरी जॉइंट इक्वल्स टू 2 बाइनरी जॉइंट। जो आपका 1 टर्नरी जॉइंट होता है वो 2 बाइनरी जॉइंट के इक्वल होता है। थर्ड क्वाटरनरी जॉइंट। व्हेन 4 लिंक आर जॉइंट एट द सेम कनेक्शन, जब आपके 4 लिंक कनेक्ट होंगे सेम ही कनेक्शन पर, ये देखिए आपका कनेक्शन है यहाँ पे 1 2 3 4, ये आपके 4 लिंक कनेक्ट हैं, तो आपका क्वाटरनरी जॉइंट होगा। और 1 क्वाटरनरी जॉइंट इक्वल्स टू 3 बाइनरी जॉइंट होता है। जो आपका एक क्वाटरनरी जॉइंट होगा वो 3 बाइनरी जॉइंट के इक्वल होगा। यदि 5 होंगे तो 4 बाइनरी जॉइंट के इक्वल होगा, ऐसी फर्दर। तो इसको आप रिमेंबर रखिएगा कि 1 क्वाटरनरी जॉइंट इक्वल्स टू 3 बाइनरी जॉइंट, 1 टर्नरी जॉइंट इक्वल्स टू 2 बाइनरी जॉइंट। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है, इसके थ्रू आपको ये सब चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। देखिए बेसिकली यहाँ पे टर्निंग है, देखिए ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से 1 2 3 3 एलिमेंट या फिर लिंक कनेक्ट है, तो ये टर्नरी जॉइंट होगा। यहाँ पे ये देखिए टर्नरी जॉइंट 1 2 3, यहाँ पे भी 3 लिंक कनेक्ट थे, तो ये भी टर्नरी जॉइंट होगा। और अगर बात किया जाए इस लिंक की, देखिए यहाँ पे 1 2 और 3, तो ये भी 3 लिंक से कनेक्टेड टर्नरी जॉइंट। अगर बात किया इस लिंक की यहाँ पे, तो 1 2, तो ओनली 2 लिंक कनेक्ट हैं, तो ये बाइनरी जॉइंट होगा। और यदि अब बात की जाए क्यों क्वाटरनरी जॉइंट की, तो देखिए इस पॉइंट से 1 2 3 एंड 4 लिंक कनेक्ट हैं, तो ये क्वाटरनरी जॉइंट होगा। तो आई होप आपको क्लियर हुए होंगे क्वाटरनरी, बाइनरी और टर्नरी जॉइंट। और 1 क्वाटरनरी जॉइंट इक्वल्स टू 3 बाइनरी जॉइंट और 1 टर्नरी जॉइंट इक्वल्स टू 2 बाइनरी जॉइंट, ये आपको रिमेंबर रखना है। चलिए नेक्स्ट है काइनेमेटिक चेन। देखिए व्हेन द काइनेमेटिक पेयर आर कपल इन सच अ वे दैट द लास्ट लिंक इज जॉइंट टू द फर्स्ट लिंक टू ट्रांसमिट डिफाइन मोशन। देखिए जो आपका लास्ट लिंक होगा वो कनेक्ट होगा फर्स्ट लिंक से और ट्रांसमिट करेगा वो एक मोशन, जो कि एक डेफिनाइट मोशन होगा, यानी जो उसकी डायरेक्शन होगी वो फिक्स होगी कि वो उसी डायरेक्शन मोशन करेगा, या तो कंप्लीटली या फिर सक्सेसफुली कंस्ट्रेन मोशन होगा। तो ये आपका कहलाएगा काइनेमेटिक चेन। तो इसमें क्या होगा, बेसिकली जो आपका लास्ट लिंक होगा फर्स्ट लिंक से कनेक्ट होगा और आपका जो मोशन होगा वो डेफिनाइट मोशन होगा। देखिए यहाँ पे गिवन है, ये आपका लिंक नंबर 1 लिंक नंबर 2 लिंक नंबर 3 ये आपके कनेक्ट हैं। और यदि हम कोई भी मोशन करेंगे लिंक नंबर 1 में, तो बेसिकली सी बात है वो लिंक नंबर 2 में भी कुछ मोशन होगा और थर्ड में भी मोशन होगा। तो ये आपकी क्या है, काइनेमेटिक चेन है। देखिए जो आपकी काइनेमेटिक चेन होती है उसमें कंस्ट्रेंट मोशन होगा, फिक्स मोशन होगा, उसका जो फाइनल आउटपुट होगा वो फिक्स होगा इनपुट के द्वारा। तो अगर हम इसका इस्तेमाल करें, अगर हम एक लिंक को फिक्स कर देते हैं तो ये बन जाता है आपका मैकेनिज्म। ये मैं आपको फर्दर आगे भी बताऊंगा कि मैकेनिज्म क्या है। आप यहाँ पे सिंपल समझिए, जो आपके लिंक थे उनमें से अगर हम एक लिंक को कनेक्ट कर देते हैं, अगर ये लिंक है यहाँ पे ये कनेक्ट है, ये फिक्स है, अगर हम एक लिंक को फिक्स कर देते हैं तो फिक्स करने से क्या होगा, वो मैकेनिज्म बन जाएगा। और मैकेनिज्म
का हम इस्तेमाल करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं मशीन बनाने में। बेसिकली जो हमारी मशीन होती है उसमें डिफरेंट लिंक होते हैं जो आपस में कनेक्ट होते हैं, उनके अंदर रिलेटिव मोशन होता है जिससे उसका कुछ ना कुछ आउटपुट या फिर हम अवेलेबल एनर्जी को यूज़फुल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एक पूरा चेन है। चलिए अब समझते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट इक्वेशन। जो आपकी काइनेमेटिक चेन है इसकी कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। फर्स्ट आपको गिवन है, रिमेंबर रखिएगा एसएससी के कई बार ये क्वेश्चन में आया है कि व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक चेन लिंक फॉर लिंक। तो लिंक इज इक्वल टू 2 पेयर 2p - 4, वेयर जो आपका L है वो लिंक है, P मीन्स पेयर है। तो फर्स्ट जो आपकी इक्वेशन है वो है आपकी लिंक इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ पेयर -4, ये आपकी लिंक के लिए। और जो सेकंड इक्वेशन यहाँ पे गिवन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इक्वेशन है सेकंड। इसमें गिवन है J + h/2 इक्वल्स टू 3L/2 - 2। ये जो आपकी इक्वेशन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इक्वेशन है, इसको आप रिमेंबर रखिएगा। यहाँ पे J है आपका जॉइंट और H है आपका हायर पेयर। तो जॉइंट प्लस हायर पेयर बाई 2 इक्वल्स टू 3 × लोअर पेयर, 3 × लिंक बाई 2, तो ये आपका इक्वल होगा -2। तो जॉइंट प्लस हायर पेयर बाई 2 इक्वल्स टू 3/2 × लिंक -2, ये आपकी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको आप रिमेंबर रखिएगा। अभी इसके एग्जाम्पल होंगे तो अब ये इक्वेशन आपको क्लियर हो जाएगी। देखिए फर्स्टली आप इतना समझिए यहाँ पे कि जॉइंट प्लस हायर पेयर बाई 2 इक्वल्स टू 3 लिंक अपॉन 2 - 2, ये जो आपकी इक्वेशन है इसी कुछ इंपॉर्टेंस है। यदि आपकी लेफ्ट हैंड साइड मतलब जॉइंट प्लस हायर पेयर बाई 2 इक्वल्स हो जाती है आपके राइट हैंड साइड के, तो इसको हम कहेंगे काइनेमेटिक चेन या फिर कंस्ट्रेंट चेन। और यदि जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है जॉइंट प्लस हायर पेयर बाई 2 ये कम रहते हैं राइट हैंड साइड से, तो इसको हम कहेंगे अनकंस्ट्रेंट चेन। ऐसे ही आपको अगर LHS ज़्यादा है RHS से तो इसको कहेंगे स्ट्रक्चर या फिर फ्रेम। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट गिवन है। LHS - RHS, यदि आप LHS - RHS करते हैं और उसका जो रिजल्ट आता है वो 0.5 आता है, तो बेसिकली ये आपका फ्रेम या फिर स्ट्रक्चर हो गए। और यदि ये माइनस या फिर 0.5 से कम आते हैं, अगर आप माइनस करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से और नेगेटिव वैल्यू आती है फिर 0.5 से कम आती है, तो ये आपकी सुपर स्ट्रक्चर होगी। अभी आप नेक्स्ट एग्जांपल में आपको क्लियर हो जाएगा ये कैसे। आप ये रिमेंबर रखिए, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है तो काइनेमेटिक या फिर कंस्ट्रेंट चेन, लेफ्ट हैंड साइड अगर लेस है राइट हैंड साइड तो अनकंस्ट्रेंट चेन, और यदि लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर है तो फ्रेम या फिर स्ट्रक्चर या फिर सुपर स्ट्रक्चर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, फर्स्टली यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा व्हाट इज़ अनकंस्ट्रेंट चेन। देखिए कंस्ट्रेंट चेन तो आपको पता है जिसमें डेफिनाइट मोशन होगा, आउटपुट जो होगा वो आपका फिक्स होगा इनपुट से। मगर आपकी अनकंस्ट्रेंट चेन क्या होगी, तो रिलेटिव मोशन इज़ नॉट कम्प्लीटली कंस्ट्रेंट, जो आपका मोशन होगा और कम्प्लीटली कंस्ट्रेंट नहीं होगा। यहाँ पे जो आपका आउटपुट होगा वो कम्प्लीटली कंस्ट्रेंट नहीं होगा, वो ज़्यादा डायरेक्शन में हो सकता है, तो ये आपकी अनकंस्ट्रेंट चेन कहलाती है। अब बात की जाए सुपर स्ट्रक्चर की, तो देयर इज़ नो रिलेटिव मोशन बिटवीन लिंक। देखिए ऐसे ही आपके जो स्ट्रक्चर है उसमें भी कोई भी मोशन नहीं होता लिंक के बीच में, या फिर मेंबर कहिए, तो उसे भी हम स्ट्रक्चर कहते हैं। मगर सुपर स्ट्रक्चर में क्या होगा, जो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, देखिए भी डिग्री ऑफ फ्रीडम भी ऐसी है, डिग्री ऑफ फ्रीडम से भी आप इनको अनकंस्ट्रेन कंस्ट्रेन, अगर काइनेटिक चेन है डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगी, अनकंस्ट्रेन है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 से ज़्यादा होगी, मतलब 2 3 4। और सुपर स्ट्रक्चर में जो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो नेगेटिव वैल्यू होंगी। तो जितनी नेगेटिव वैल्यू होती हैं उतनी ही ज़्यादा जो आपका ब्रिज है उसकी जो स्ट्रेंथ है या फिर उसकी जो लोड कैपेसिटी है पुल की या फिर ब्रिज की वो बढ़ जाती है। मतलब जितनी भी आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम नेगेटिव होगी तो उतने ही वो जो आपका ब्रिज है उसकी जो स्ट्रेंथ और जो उसकी लोड कैपेसिटी है वो उतनी ही बढ़ती चली जाएगी, तो लोड कैपेसिटी उसकी इंक्रीज़ होगी। तो इसका ये सिग्निफिकेंस है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए चलते हैं अब एग्जाम्पल की तरफ। देखिए एग्जाम्पल गिवन है यहाँ पे, लिंक नंबर 1 2 3 4, ये आपकी काइनेटिक चेन गिवन है। तो यहाँ पे जॉइंट कितने हैं और लिंक कितने हैं, आपके लिंक तो हैं 4, और अगर जॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे 1 जॉइंट है जो कि टर्निंग पेयर और बाइनरी जॉइंट है, 2 3
4, तो आपके 4 इसमें क्या है, जॉइंट हैं। तो बाय इक्वेशन, जब भी मैंने आपको इक्वेशन बताई, अभी मैंने आपको इक्वेशन बताई थी, तो आप इक्वेशन यहाँ पे पुट करेंगे, जॉइंट प्लस हायर पेयर बाय 2 इक्वल्स टू 3 लिंक बाय 2 माइनस 2। तो हमें वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो जॉइंट कितने आपके 4, हायर पेयर कोई है नहीं क्योंकि यहाँ पे कोई भी पॉइंट यहाँ पे लाइन कॉन्टैक्ट नहीं है, तो 0 इक्वल्स टू 3 इंटू 4, आपके जो लिंक है वो 4 है बाई 2 माइनस 2, रिजल्ट आएगा आपका 4 इक्वल्स टू 4, यानी कि जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। अगर वो इक्वल है तो ये कौन सी चेन हुई, काइनेमेटिक चेन या फिर कंस्ट्रेन चेन, काइनेमेटिक चेन या फिर कंस्ट्रेन चेन। अगर ये इक्वल नहीं होते तो आपके 2 केस बनते, अनकंस्ट्रेन चेन या फिर फ्रेम या सुपर स्ट्रक्चर वाले केसेस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। देखिए यहाँ पे गिवन है आपको लिंक, सबसे पहले हम काउंट करेंगे इस डायग्राम में लिंक। तो देखिए 1 2, ये लिंक 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, तो आपके नंबर ऑफ लिंक यहाँ पे 6 हैं। अगर बात किया यहाँ पे जॉइंट की, देखिए जॉइंट को ध्यान से समझिए। अगर हम बात करें फर्स्ट पॉइंट इसकी, तो इस पॉइंट से 2 लिंक कनेक्ट हैं, तो ये लिंक 6 और लिंक 1, तो ये क्या है, बेसिकली बाइनरी जॉइंट है, तो ये 1 बाइनरी जॉइंट हो गया यहाँ पे। अगर बात की जाए इस जॉइंट की, तो टर्नरी जॉइंट है, कैसे, इस पॉइंट से 1 2 और 3, लिंक नंबर 4 5 और 6 कनेक्ट है, तो टर्नरी जॉइंट हो गया। तो 1 टर्नरी जॉइंट इक्वल्स टू 2 बाइनरी जॉइंट, तो यहाँ पे 2 बाइनरी जॉइंट है। अगर बात किया इस पॉइंट की, तो यहाँ पे लिंक नंबर 4 और लिंक नंबर 3 कनेक्ट है, तो ये बेसिकली ये भी बाइनरी जॉइंट है, तो 1। इस पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे ये भी एक टर्नरी जॉइंट है, क्यों, क्योंकि इस पॉइंट से, क्योंकि आपके इस पॉइंट से कितने लिंक कनेक्ट हैं, लिंक नंबर 1 2 और 3, लिंक नंबर 2 3 और 5 कनेक्ट हैं, तो ये टर्नरी जॉइंट होगा। तो यहाँ पे भी 2 बाइनरी जॉइंट, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, और फाइनली आपका ये भी बाइनरी जॉइंट है, 2 लिंक कनेक्ट है तो 1, तो आपके बेसिकली 7 यहाँ पे जॉइंट होंगे। तो आई होप ये आपको क्लियर हुए होंगे। तो हम इक्वेशन पुट करेंगे, जॉइंट प्लस हायर पेयर बाय 2 इक्वल्स टू 3 इंटू लिंक बाय 2 माइनस 2, ये बेसिकली हम इक्वेशन पुट करेंगे। इक्वेशन पुट करने के बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। आपका लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के इक्वल है तो बेसिकली ये भी काइनेमेटिक चेन या फिर कंस्ट्रेंट चेन है। और अगर ये इक्वल नहीं होते तो फिर 2 केस बनते, आइदर अनकंस्ट्रेन और आइदर फ्रेम और सुपर स्ट्रक्चर। आई होप ये आपको एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर हुए होंगे। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अ चेन हैविंग मोर देन 4 लिंक। अगर कोई चेन है उसमें 4 लिंक से ज़्यादा लिंक है, जैसे कि इस एग्जांपल में है, तो इसको कहेंगे कंपाउंड काइनेमेटिक चेन। अगर ये काइनेमेटिक चेन है तो इसको कंपाउंड काइनेमेटिक चेन कहते हैं। देखिए व्हाट इज मैकेनिज्म, ये मैं आपको पहले बताया था। देखिए व्हेन वन ऑफ द लिंक ऑफ अ काइनेटिक चेन इज फिक्स, देखिए आपकी बेसिकली ये आपकी काइनेटिक चेन है, और इस काइनेटिक चेन में से अगर हम किसी भी लिंक को फिक्स कर देते हैं, एक लिंक को फिक्स कर देते हैं, वो मूव नहीं करेगा, तो उसको हम कहेंगे सिंपल, उसको हम कहेंगे मैकेनिज्म, उसको सिर्फ हम कहेंगे मैकेनिज्म। अब देखिए सिंपल मैकेनिज्म, अब मैकेनिज्म विद 4 लिंक, जिस भी काइनेमेटिक चेन के अंदर 4 लिंक हैं, 4 लिंक, और आप एक लिंक को फिक्स कर देंगे तो वो आपका कहलाएगा सिंपल मैकेनिज्म। कंपाउंड मैकेनिज्म, अब मैकेनिज्म विद मोर देन 4 लिंक इज अ कंपाउंड मैकेनिज्म। और जैसे कि आपका ये जो एग्जांपल था कंपाउंड मैकेनिज्म का था, क्योंकि बेसिकली इसमें मोर देन 4 लिंक है और यदि हम एक लिंक को फिक्स कर देंगे तो मैकेनिज्म बन जाएगा, काइनेटिक चेन से मैकेनिज्म बन गया, और क्योंकि इसके लिंक नंबर 4 से ज़्यादा हैं तो ये कंपाउंड मैकेनिज्म चेन है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। यहाँ पे एग्जांपल गिवन है, ये आपका लिंक नंबर 1 है जो कि आपका ग्राउंड है, ये फिक्स है। लिंक नंबर 2 है आपकी क्रैंक, लिंक नंबर 3 यहाँ पे गिवन है कनेक्टिंग रोड, और लिंक नंबर 4 है अपना स्लाइडर। तो ये आपके 4 लिंक हैं, लिंक नंबर 1 ग्राउंड, 2 क्रैंक, 3 कनेक्टिंग रोड, 4 स्लाइडर। तो ये आपका क्या है, एक सिंपल मैकेनिज्म है। और यहाँ पे बेसिकली क्या है, टर्निंग पेयर है, ये टर्निंग पेयर है, ये स्लाइडिंग पेयर है, यहाँ पे टर्निंग पेयर है, तो बेसिकली ये लोअर पेयर से बना हुआ है, तो स्लाइडिंग पेयर, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म एग्जांपल ऑफ लोअर पेयर। तो मैंने आपको बताया था। तो बेसिकली आपका इस तरीके का एक मैकेनिज्म होता है जिसमें एक लिंक फिक्स होगा और बाकी लिंक वर्क करेंगे, मोशन करेंगे आपस में। अब देखिए यहाँ पे बात आती है व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो भी मैंने आपको पीछे बताया डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले बताया था। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है क्या, देखिए ध्यान से समझिए, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम में बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है, इसकी डेफिनेशन प्रॉपर क्लियर नहीं होती। देखिए फर्स्टली आप ये देखिए, ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये कोई ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट 3 प्लेन है, आपको पता है एक्स वाई जेड 3 एक्सिस हैं, एक्स वाई और
जेड, आपकी 3 एक्सिस है, एक्स वाई और जेड। तो एक्स वाई और जेड आपकी 3 एक्सिस हो गई बेसिकली। अब ये बॉडी क्या कर सकती है, एक्स डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव कर सकती है, या फिर रोटेट कर सकती है एक्स डायरेक्शन के अबाउट, या फिर एक्स एक्सिस के अबाउट। यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये बॉडी वाई एक्सिस के अबाउट भी मूव कर सकती है, अपवर्ड और डाउनवर्ड में, या फिर रोटेट कर सकती है एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज। थर्ड अगर बात की जाए जेड एक्सिस के अबाउट, तो ऐसे जेड एक्सिस के अबाउट भी स्लाइड करेगी या फिर मूव करेगी फॉरवर्ड या बैकवर्ड, और रोटेट कर सकती है। तो बेसिकली एक बॉडी, अगर हम इन जनरल बात करें 3D की, तो 3D की अगर हम बात करें तो एक बॉडी कितने तरह के मोशन कर सकती है, टोटल 6 मोशन कर सकती है। यहाँ पे गिवन है 3 ट्रांसलेशन, या तो ट्रांसलेट करेगी ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और एक यहाँ पे ऐसे है, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर आउटवर्ड या फिर इनवर्ड होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर इस पॉइंट के अबाउट। तो बेसिकली ये इन 3 डायरेक्शन में तो ट्रांसलेट करेगी प्लस या फिर रोटेशन कर सकते हैं। टोटल जो मोशन है वो 3D में कितने हैं, 6। तो टोटल जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मोशन है एक बॉडी के 3D प्लेन में या फिर XYZ एक्सिस में वो 6 हैं। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 6। इस बॉडी की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो कितनी होगी, 6। तो फर्स्टली हम समझ लेते हैं व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसी का नाम है मोवेबिलिटी। देख कभी कभी एग्जाम में डिग्री ऑफ फ्रीडम की जगह पे मोबिलिटी, फाइंड मोबिलिटी लिखा हुआ होता है, तो आप इसको वर्ड को याद रखिएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम या फिर मोबिलिटी। तो यहाँ पे बात करें द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इनपुट पैरामीटर रिक्वायर्ड टू कंट्रोल और ऑब्टेन डिजायर आउटपुट फ्रॉम अ मैकेनिज्म। देखिए जो आपके नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर हैं जो कि कंट्रोल कर सकते हैं आपके डिजायर आउटपुट को, तो वो कहलाएगा आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिक्वायर्ड टू डिफाइन अ पोजीशन और मोशन ऑफ अ सिस्टम एज डिग्री ऑफ फ्रीडम। जितने नंबर ऑफ वेरिएबल रिक्वायर हैं एक बॉडी के मोशन या फिर उसकी जो पोजीशन है उसको डिफाइन करने के लिए, मिनिमम नंबर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो उससे कहलाएंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। लाइक इस बॉडी का जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है 3D में, यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ जो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी इस बॉडी की वो 6 होगी, क्योंकि ये 3 ट्रांसलेशन कर सकती है 3 एक्सिस में, और रिवोल्यूट कर सकती है, रोटेट कर सकती है। तो फाइनली ये इस बॉडी का होगा। और जो आपका फॉर्मूला है वो है 3D के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 6 माइनस रिस्ट्रेन। रिस्ट्रेन यहाँ पे नॉट पॉसिबल मोशन। देखिए 6 क्यों लिया, क्योंकि 6 ही प्रकार के आपके मोशन हो सकते हैं, तो 3 ट्रांसलेशन या फिर 3 रोटेशन। और यदि उसका कोई भी एक, सपोज कीजिए हमने एक्स डायरेक्शन का ये मोशन है इसका बैकवर्ड या फिर फॉरवर्ड, ये यहाँ पे क्लोज कर दिया, अब ये मोशन नहीं होगा। तो अब टोटल इसके अगर आप काउंट करेंगे इसके कितने मोशन हो सकते हैं, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 4 और यहाँ पे 1, तो 5 हो गए। तो बेसिकली इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी अब 5। या फिर आप ऐसे कहिए कि जो टोटल जो मोशन थे वो 6 थे, वो तो फिक्स है, और कितना आपने ब्लॉक किया यहाँ पे 1 डायरेक्शन में वो मोशन नहीं कर सकते, तो 6 माइनस 1 5। तो ये आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम बताता है। आई होप आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम क्लियर होगा 3D में। अभी देखिए आप 2D में इसको और समझ लीजिएगा, जो कि आपके बेसिकली जो आपके एग्जाम में 2D से आते हैं क्वेश्चन की, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर प्लेनर मैकेनिज्म के आते हैं 2D। इसको आप समझ लीजिएगा, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम इन 2D मैकेनिज्म। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है, ध्यान से समझिए। अब ये आपके एक लिंक है C और D, आपका एक लिंक है C और D। तो जो आपका CD लिंक है वो यहाँ पे इमेजिनरी लाइन O से, देखिए यहाँ पे O से कनेक्ट है इमेजिनरी लाइन से, डॉट डॉट जो है ये इमेजिनरी लाइन को दर्शाता है। सपोज कीजिए यहाँ पे इमेजिनरी लाइन से कनेक्ट है C और D। अगर आपको इसका एक पॉइंट है यहाँ पे Q, इसका ये पॉइंट है यहाँ पे Q। अब आपको Q की यहाँ पे पोजीशन बतानी है, तो आप Q की कैसे पोजीशन बताएंगे, सबसे पहले एक रेफरेंस फ्रेम लेंगे आप। तो रेफरेंस फ्रेम क्या है यहाँ पे, गिवन है जो आपका रेफरेंस फ्रेम है वो है OXY। तो आपका OX और Y आपका एक रेफरेंस फ्रेम है, इसके रेस्पेक्ट में आप बताएंगे CD लिंक के पॉइंट Q की पोजीशन। तो उसे डिफाइन कैसे कर सकते हैं आप बताएंगे कि यहाँ से OY में X इतनी हाइट होगी Y, और O से इतनी दूर है लिंक, तो X और Y से आप डिफाइन कर पाएंगे। जो आपके XY हैं कोऑर्डिनेट हैं उनसे आप डिफाइन कर पाएंगे इसकी पोजीशन। और एक और, अगर ये रोटेट करेगा तो आप थीटा भी लेंगे,
एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो आपका थीटा है यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये आपको क्या बताएगा कितने डिग्री पे रोटेट कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू ओ पॉइंट। तो ओ पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो आपका सी डी लिंक है वो कितने डिग्री पर है, या तो वो इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा या फिर इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो आप इसको क्लियर कर पाएंगे। तो बेसिकली अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ सी डी लिंक, तो आप कहेंगे दो तरीके के मोशन हो सकते हैं, या तो ये वाई डायरेक्शन में अपवर्ड जाएगा, या फिर एक्स एक्सिस, या फिर रोटेशन। तो तीन यहाँ पे मोशन है, या तो आप ऐसे समझ लिए तीन मोशन है यहाँ पे, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। या फिर आप ऐसे समझिए कि जो पॉइंट क्यू है, यदि आप इसको डिस्क्राइब करेंगे तो आप यहाँ पे बताएंगे कि एक्स वाई ये इसके कोऑर्डिनेट होंगे और ये जितने एंगल पे होगा थीटा। तो हमें बेसिकली 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे जिसके द्वारा आप इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम को या फिर इसकी पोजीशन को, आप इसकी पोजीशन को बता रहे हैं, इसकी पोजीशन को आप वेरीफाई कर रहे हैं कि ये इस बेसिकली इस पॉइंट पर होगा। तो यहाँ पे इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी 3। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि कैसे एक लिंक की 2D में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। समझ गए आप। अब देखिए यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में जो आपका ये CD लिंक था, इसको हमने कनेक्ट किया यहाँ पे ए पॉइंट पे। अब हमने इसको ए पॉइंट में यहाँ पे फिक्स कर दिया। अब आप समझिए जब ये ए पॉइंट पे फिक्स हो चुका है तो अब क्या होगा। अब ये सिर्फ क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। बेसिकली ये रोटेट करेगा, या तो इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा या फिर इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो सिर्फ आपका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा, आप उससे ही बता सकते हैं कि इसकी पोजीशन क्या होगी। जितना भी इसका थीटा होगा 20 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 70 डिग्री, उसके रेस्पेक्ट में ही इस लिंक की पोजीशन होगी, या फिर पॉइंट सी की और डी की पोजीशन होगी। आप इजीली बता सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसके लिंक को, सी डी लिंक को फिक्स कर देते हैं एक पॉइंट से, सो वहाँ से आप बता पाएंगे उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, पोजीशन, जो आप बेसिकली उसकी बता पाएंगे पोजीशन विद 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे जो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी वो हो जाएगी यहाँ पे 1। आई होप ये आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा, और यहाँ पे आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कुछ एग्जांपल गिवन है, इससे आपको और ये टॉपिक क्लियर होगा। देखिए यहाँ पे फर्स्ट है, ये देखिए लिंक फिक्स है, लिंक नंबर 1 फिक्स किया हुआ है, लिंक नंबर 2 फ्री है, लिंक नंबर 3 भी फ्री है, लिंक नंबर 4 भी यहाँ पे फ्री है। तो जो आपका बेसिकली लिंक नंबर 2 है, मैंने अभी आपको पहले बताया था, पहले वाली स्लाइड में, कि बेसिकली जो आपका CD लिंक है इसकी डिग्री, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे, 3। इसे हम रेस्पेक्ट, इसका जो क्यू पॉइंट है उसको हम कैसे बता रहे थे, एक्स वाई और थीटा से। ऐसे देखिए जब आप इस एग्जाम्पल में, तो आपका जो लिंक नंबर 2 है इसे भी हम एक्स वाई और थीटा से बताएंगे, तो उसकी नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे, 3। तो लिंक नंबर 2 की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होंगी, 3। लिंक नंबर 3 की अगर बात करें, इसकी डिग्री नंबर ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 3। तो 3, 3 और 3, तो 9 इसका यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। देखिए अभी नेक्स्ट एग्जांपल, लिंक नंबर 1 फिक्स है, और यहाँ पे इस बार आपने लिंक नंबर 2 को लिंक नंबर 1 से कनेक्ट किया हुआ है। तो बेसिकली अब आप फर्स्टली आइए लिंक नंबर 3 पे। तो लिंक नंबर 3 की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो 3 होगी, लिंक नंबर 4 की भी 3 होगी, तो 3 3 ये पे तो 6 हो जाएंगे। और जो आपका लिंक नंबर 2 है इसकी बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 1, क्योंकि ये फिक्स है, और आप ओनली थीटा वेरिएबल से इसको बता सकते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितने पे है, ये कौन सी पोजीशन पर होगा, कितने एंगल पर होगा। तो बेसिकली टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे इस टोटल लिंक के, 7। फाइनली देखिए यहाँ पे आपने हर लिंक को कनेक्ट कर दिया है, 1 2 3 4 सब लिंक कनेक्ट हैं। 1 आपका फिक्स लिंक है, इसके रेस्पेक्ट में 2 कनेक्ट है, 3 कनेक्ट है, 4 कनेक्ट है। जब आपके सारे लिंक कनेक्ट होंगे तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 1। ये देखिए ये आपको एक समझने का तरीका था। अब जो इसका एक फॉर्मूला गिवन है, जो मैंने अभी आपको फर्दर मैं अभी आपको बताने वाला उसका फॉर्मूला, जिससे आप डिफरेंट मैकेनिज्म की निकाल पाएंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम ईजिली। ये तो आपको सिर्फ ये बताने के लिए था कि हाउ जो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे कैसे निर्भर करती है। आई होप ये आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो बेसिकली चलते हैं आगे। देखिए फर्स्टली मैं आपको बता दूं थोड़ा सा यहाँ पे कि जो आपके काइंडिंग पेयर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, देखिए रिजिड, यदि कोई बॉडी रिजिड है, यानी कि ना तो वो एक्स वाई जेड डायरेक्शन में ना तो रोटेट कर रही है ना फिर मूव कर रही है, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी। अगर कोई मोशन ही नहीं करे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, बेसिकली 0, तो नो डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर प्रिज्मेटिक पेयर है या फिर स्लाइडिंग पेयर है तो इसमें स्लाइड करेगी एक डायरेक्शन में तो 1। रिवोल्यूट पेयर है तो रिवोल्यूट पेयर में रिवोल्व होगी या टर्निंग होगी तो 1। ऐसे ही आपका बेसिकली प्लेनर है, प्लेनर में मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि 2 डायरेक्शन में एक्स या वाई डायरेक्शन में मूव होगा, या फिर
रोटेशन होगी वहाँ पे 1, तो ये 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लेनर मैकेनिज्म में होती है। तो बेसिकली इसका एक चार्ट गिवन है, इसको हम यहाँ से क्लियर कर लेते हैं। देखिए, जो अगर आपकी कोई रिजिड बॉडी है तो उसमें रिलेटिव मोशन क्या होंगे, 0 रोटेशन 0 ट्रांसमिशन, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी 0। अगर रिवोल्यूट पेयर है तो 1 रोटेशन होगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी 1। प्रिज्मेटिक यदि पेयर यानी कि स्लाइडिंग होगी तो 1 ट्रांसलेशन होगी तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी 1। हेलिकल पेयर है तो हेलिकल पेयर मैंने आपको बताया था 1 ट्रांसलेशन 1 रोटेशन तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी जितने मोशन है, तो यहाँ पे 2 मोशन है तो 2। सिलेंड्रिकल पेयर की बात की जाए तो 1 रोटेशन 1 ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम 2। स्पेरिकल की अगर बात की जाए तो स्पेरिकल मैंने आपको बताया था सॉकेट जॉइंट में क्या होगी आपकी 3D रोटेशन होगी, तो बेसिकली 3D डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी 3। और प्लेनर में आपकी 1 रोटेशन हो सकती है और 2 ट्रांसलेशन हो सकती है, तो एक्स और वाई में ट्रांसलेशन और 1 उनके बीच में रोटेशन होगी, तो 3 ही हो सकते हैं, जो भी मैंने आपको क्लियर किया था कि बेसिकली ये या तो आपका एक्स डायरेक्शन में मूव होगा या वाई डायरेक्शन में मूव होगा या फिर इस डायरेक्शन या फिर इस डायरेक्शन में क्या होगा टर्न होगा अकॉर्डिंग टू थीटा। तो ये आपके 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी 3 प्लेनर मैकेनिज्म में, जो कि आपको समझना जरूरी था। अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला गिवन है, ये फॉर्मूला आपको रिमेंबर करना है क्योंकि ये फॉर्मूला ही आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम बताएगा अकॉर्डिंग टू कुछ बैक इक्वेशन। देखिए कई बार एसएससी के पेपर में आ जाता है व्हाट इज कुछ बैक इक्वेशन, तो ये इक्वेशन आप नेमिंग भी याद रखें और फॉर्मूला तो आपको रिमेंबर करना है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट। देखिए 3 ब्रैकेट लिंक -1 ये कैसा है, देखिए जो आपका मैकेनिज्म होता है, मैकेनिज्म में क्या करते हैं हम एक लिंक को फिक्स कर देते हैं, मैकेनिज्म में हम क्या करते हैं एक लिंक को फिक्स कर देते हैं। तो उस एक जो हमारा लिंक है जब उसको हम फिक्स करते हैं तो एक लिंक तो आपका फिक्स हो गया, सपोज कीजिए आपके 4 लिंक थे, एक लिंक आपने फिक्स कर दिया, तो टोटल नंबर ऑफ लिंक्स जो मूव होंगे वो कितने होंगे 3 ब्रैकेट L-1 वो सॉरी L-1 होंगे, जो आपके लिंक होंगे जो मूव करेंगे वो L-1 होंगे, क्योंकि आपने एक लिंक को तो फिक्स क्या हुआ था, तो 3 L-1 -2 है जितने जॉइंट होंगे माइनस हायर पेयर, तो यहाँ पे फॉर्मूला होगा L इक्वल्स टू नंबर ऑफ लिंक, J इक्वल्स टू नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट, H इक्वल्स टू नंबर ऑफ हायर पेयर। तो नोट आपको यहाँ पे याद रखना है कि कुछ आपके ऐसे भी लिंक होते हैं जो रिटेंडेंट पेयर होते हैं। रिटेंडेंट पेयर वो पेयर होते हैं विच आर नॉट पार्ट ऑफ मैकेनिज्म का पार्ट नहीं होते और इनपुट से उनका कोई मतलब नहीं होता, वो अपने आप ही मूव कर सकते हैं, तो वो रिटेंडेंट पेयर कहलाते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको बाद में एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर होगा। फर्स्टली आप ये याद रखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम अकॉर्डिंग टू कुछ बैक इक्वेशन इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट L-1, क्योंकि आपका एक फिक्स लिंक जो है वो फिक्स होगा, तो टोटल लिंक -1 माइनस का 2J माइनस H, वेयर J इज जॉइंट नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट है आपका और H है आपका हायर पेयर। इसको याद रखेंगे, J है आपका नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है, इसके थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा। फाइंड द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मैकेनिज्म गिवन बिलो। अब देखिए यहाँ पे एक मैकेनिज्म गिवन है, ये आपका सेटअप गिवन है, जितने भी आपके फिक्स लिंक हैं उनको हम नंबरिंग करेंगे 1, जितने भी फिक्स लिंक थे उनको हम नंबरिंग करेंगे 1, तो सबको 1 किया। स्लाइडर के लिए यहाँ पे 2, ये जो लिंक है पर्टिकुलर इसके लिए 3, ये आपका कंप्लीट एक लिंक है 4, ये 5, ये 6, तो आपके 6 हो गए टोटल। देखिए अभी इस वीडियो के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में जो आपके प्रीवियस ईयर के एसएससी और ईएससी के क्वेश्चन है उसकी वीडियो बनाने वाला हूँ। डिग्री ऑफ फ्रीडम के जितने भी उसमें क्वेश्चन होंगे मैक्सिमम मैं कवर कर पाऊँगा वो क्वेश्चन प्लस कुछ बुक के क्वेश्चन, ताकि आपको एक कंप्लीट डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना आ जाए। तो बेसिकली आप यहाँ फिलहाल समझ लीजिए कि जितने फिक्स लिंक हैं उनको हम काउंट कर लेते हैं। देखिए 1 फिक्स लिंक है, जो फिक्स लिंक है उनको काउंटिंग करेंगे 1, उसके बाद जो आपका 2 है ये आपका स्लाइडर के लिए, 3 आपका इस लिंक के लिए, 4 आपका फिक्स ये आपका कंप्लीट एक लिंक है, 5 और 6 आपके लिंक हो गए। नंबर ऑफ जॉइंट की अगर बात करें तो जॉइंट कितने होंगे इसमें, देखिए जितने इसमें बेसिकली डॉट गिवन है आपको या फिर टर्निंग पेयर कह लीजिए, जितने आपको इसमें टर्निंग पेपर या फिर आप डॉट याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे एक डॉट गिवन है, तो 1 2 3 4 5 6 ये सारी आपने डॉट गिन ली है। जितनी भी आपने डॉट यहाँ पे काउंट की ये इसके क्या कर सकती हैं, यहाँ पे टर्न कर सकती हैं सब, तो ये टर्निंग पेयर है। तो 6 आपके टर्निंग पेयर हो गए। और आपका जो एक यहाँ पे पेयर गिवन है ये सेटअप के अंदर जो पेयर गिवन है स्लाइडर, ये क्या कर सकता है स्लाइड कर सकता है। अब ऐसे तो स्लाइड कर सकता है, तो ये 6 पेयर आपका स्लाइडिंग पेयर, तो आपके 7 इसमें जॉइंट हो जाएंगे। देखिए नंबर ऑफ लिंक आपके 6 हो गए और 7 आपके टर्निंग पेयर होंगे। 6 आपके टर्निंग पेयर थे और एक आपका जो स्लाइडिंग पेयर था, तो नंबर ऑफ जॉइंट कितने हो गए यहाँ पे 7।
आई होप ये आपको क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी करे तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला लगाएंगे 3 लिंक -1 -2j -h, हायर पेयर 0 है यहाँ पे, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 × 6 - 2 × 7 = 1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 1। तो ये क्या है आपकी एक काइनेमेटिक चेन है या फिर कंस्ट्रेंट चेन है। तो आई होप ये आपको टॉपिक क्लियर होगा। फर्दर में वीडियो में मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जितने भी आपके दोस्त हैं उनके साथ इस वीडियो ज़रूर शेयर करें, या फिर जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं उनके साथ इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।